इंसान जब मजबूरियाँ और घर के हालात को देखता है, उसे खेलना कहाँ मतलब याद रहता है। मुझे भी शौक़ था खेलने का, लेकिन मजबूरी और घर के हालात ने मुझे ये करने पर मजबूर कर। 3 साल पहले पापा की डेथ हो गई थी, तो हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। तो जब मैंने काम शुरू करने का सोचा, मामा को सब ने कहा तू करवा रही है इससे काम, ना करवाइए वो। रोज़ाना की कितनी आपकी आमदनी हो जाती है? रोज़ पर डे है 3000, और इससे मेरा घर का सर्कस और अखराजात अच्छे चल रहे हैं। अगर मैंने ये काम ना शुरू किया होता तो सबकी एजुकेशन सिस्टम भी ख़त्म हो जाना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस मिनहास। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई का शदीद दौर रहा है और जिसकी वजह से जितने घर के अफराद ज़्यादा कमाएं उतना ही बेहतर है। आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बेटी से करवाएंगे कि जब वो 13 साल की थी तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। घर में उसके वालिद साहब वाहिद कफ़ील थे और जब वो फोत हो गए तो घर में कमाने वाला कोई नहीं था, महंगाई थी। इसको देखकर एक 13 साला बेटी नहायत परेशान होगी कि घर के हालात को कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि वो घर में अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। दिन रात सोचा और फिर यूट्यूब पर एक उसने बिज़नेस एक आइडिया लिया जो कि वाटर प्लांट का था, और फिर उसने अपनी वालदा से बात की। वालदा से मशवरा जब किया तो उन्होंने उसके मशवरे पर आमीन कहा और उसके बाद उन्होंने घर में ही वाटर प्लांट लगा लिया। देखते ही देखते ये कारोबार तरक्की करता गया और इस वक्त ये 3 साल का अरसा गुजर चुका है। बेटी की उम्र 16 साल है। ये कारोबार जो है ये दिन ब दिन तरक्की हुआ। गली मोहल्ले और फिर सोसाइटी में उन्होंने इस पानी की डिलीवरी की। लोग दूर दूर से ये लेने के लिए भी यहाँ पर आते थे। आज वही बेटी 16 साला फ़िज़ा हमारे साथ मौजूद है। हम उससे जानेंगे कि ये कैसे सारा उसने मैनेज किया। वालिद की वफ़ात और घर में किसी बड़े मर्द का ना होना मर्दों में, उसके बाद ये कैसे सारा मैनेज हुआ। कल हालात क्या थे, आज हालात क्या हैं, ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, और इस महंगाई के दौर को कि जिसमें एक इंसान के लिए अपना खाना मुश्किल हो चुका है, वो कैसे इसे मैनेज कर रही हैं। आइए जानते हैं। मेरे साथ फ़िज़ा लियाकत मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? मैं ठीक। अच्छा, ये बताइएगा फ़िज़ा, ये आज से 3 साल कबल ये मामला हुआ, क्या ऐसा हुआ था उस वक्त, क्या कैफियत थी जब वालिद साहब की डेथ हो गई, तो फिर आपने ये आइडिया कहाँ से आया, हमें बताएं। जब मेरे 3 साल पहले पापा की डेथ हो गई थी तो हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। तो पापा ही थे वाहिद जो घर में मतलब के कमाने वाले थे। तो फिर पापा की डेथ के बाद सारा निज़ाम ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। तो आपको ये भी पता है कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ मतलब कि मेरी मामा बाहर जाके भी काम नहीं थी कर सकती, लोगों ने 100 बातें बनानी थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि कोई घर में कारोबार किया जाए। तो दूसरी बात, हम किसी का भी काम नहीं कर सकते, ये हमें शोभा ही नहीं देता काम करना। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि हम घर में कोई ना कोई कारोबार करें जिससे हमारे अखराजात घर के पूरे हों और मेरे बहन भाई भी स्टडी करें। फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो देखी, हर रोज़ कोई ना कोई नई वीडियो निकाल के देखने कारोबार की। ये मुझे 5 से 6 दिन लगे वीडियो देखने में। एक दिन रात के 2 बजे तक ऑनलाइन थी मैं। तो मामू वगैरह ने कहा बेटा इतनी देर ऑनलाइन क्यों हो, तो मैंने कहा मैं बस यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देख रही थी। तो इसी तरह मुझे काफ़ी दिन लगे अपने मतलब के सोचने में। लेकिन जब ये मैंने वाटर प्लांट देखा, सर काशिफ को देखा वीडियो में, तो फिर ये मुझे उन सब से अच्छा लगा। फिर मैंने अपनी मामा से डिस्कस की इस बारे में, तो मेरी मामा ने भी कहा ठीक है बेटा लगाएंगे, करेंगे ये काम। तो फिर हमने ये काम शुरू किया। तो हम फिर सर काशिफ के पास गए। इनके मतलब के हर वीडियो में इनका पता लिखा होता है, नीचे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है। तो मैंने उससे रब्ता करके पैरागॉन सिटी गए इनके ऑफ़िस, वहाँ पे जाके इनसे बात की। तो कुछ इन लोगों ने मुझे हौसला दिया कि आप भी कर सकती हो, आप लड़की हो, आप क्यों नहीं कर सकती। हमने पहले भी लगा के दिए हैं 1-2 मतलब के औरतों को। तो फिर मैंने भी इनसे बात की, तो इन लोगों ने मुझे, जब हमने अपने घर के हालात बताए और सारा बताया, तो इन लोगों ने मुझे मना कर दिया। फिर मैं दोबारा मना क्यों किया? मना किया कि नहीं, आप लोग लॉस हो जाए, मतलब ये तो अल्लाह पे है ना कि ये काम चले या ना चले, तो तुम लोगों के यही पैसे हैं तुम लोगों के पास, तो मैं नहीं आपको लगा के दूंगा। तो मैं फिर अपनी मामा के साथ सर काशिफ के पास गई। फिर सर ने मना कर दिया। तो मैंने सर को कहा कि आप हमारा एरिया विज़िट करें और फिर आप मुझे बता देना कि हमें लगा के देना। सर ने फिर मुझे इनकार कर दिया।
मुसलसल 2 से 3 दिन मैं जाती रही, फिर सर ने मुझे कहा ठीक है मैं आपको प्लांट लगा दूँगा। तो फिर सर ने मुझे प्लांट लगा के दिया, और इसके जो मतलब के मंथली होते हैं अखराजात वो सर काशिफ की टीम की तरफ से और इनकी मतलब के कंपनी की तरफ से हमें फ्री है। अच्छा, जब आपने लगाया तो लगाने के बाद उस वक्त क्या थी, लोगों को कैसे मार्केटिंग की, कैसे लोगों को बताया, क्योंकि इसमें मार्केटिंग भी अहम होती है, लोगों को बताना कि यहाँ पर प्लांट लग चुका है, तो मार्केटिंग कैसे की? मार्केटिंग में कुछ सर की मतलब के टीम ने हमारी हेल्प की, और कुछ मतलब के खुद जाके 1-2 मतलब के दुकानों शॉप्स पे जाके मैंने खुद बात की थी। आप खुद गई? जी, आपने वहाँ पर जाके उन्हें क्या कहा? मैंने यही कहा था कि हमने इस जगह पे अपना वाटर प्लांट लगाया। कुछ कह रहे थे कि नहीं ये पानी ऐसे है वैसे है। मैंने कहा आप लोग हमारा मतलब कि हमारे पास फूड अथॉरिटी से भी मतलब टेस्ट लेबॉर्ट्री से ये पानी साफ़ है, पीने के काबिल है। 2-3 को मैंने खुद मतलब कि बोला था, बाकी मामा और भाई ने किया डील। और फिर वो कस्टमर लग गए और आज तक वही आपके साथ चल। जी, अच्छा, नए कस्टमर्स भी आ रहे? नए अभी मतलब कि जो हमारे पास पहले दिन से आ रहे थे वो आ रहे हैं, और साथ में 1-2 रोज़ के नए भी आ रहे हैं। अच्छा, आपने जब ये लगाया तो जो कस्टमर हैं वो कहाँ कहाँ से उस वक्त आते थे और अब कहाँ से आ रहे हैं? जब ये मैंने प्लांट लगाया था तब तो ये जो एरिया है हमारा एरिया, इस एरिया से ही आ रहे थे, और अब बाहर सोसाइटीज़ से भी लोग आ रहे हैं पानी लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक तो है 1-2 बॉटल लेके जाना, जैसे घरों में 1 बॉटल की ज़रूरत होती है वो लेके जाते हैं। कोई ऐसा भी है कि कोई होलसेलर जैसे टाइप हो, कोई आए आपके पास 20-50 बॉटल्स लेके जाए, बड़े जो होती हैं 50 तक ले जाए, तो वो जाके वो खुद फ़रोख्त करे, ऐसा भी हो? ऐसा एक है वो मतलब कि हफ्ते में या 2 मतलब कि 3 बार ले जाता है और सेल करके मतलब कि। अच्छा, आप में इधर जो प्लांट है, इधर कौन कौन काम करता है आपके साथ? मैं और मेरी मामा। और बहन भाई छोटे? जी, बहन भाई छोटे। कितने बहन भाई हैं आप लोग? 5। और बाकी सब छोटे? जी, अच्छा, बताएं क्या मेहनत क्या इसमें लगती है, कैसे कितना वक्त इधर देती हैं, खुद कितना वक्त देती हैं और वालदा साहबा कितना वक्त देती हैं? मैं तो मतलब कि सुबह भी इधर होती हूँ, मामा मेरी मतलब के शॉप पे बैठती हैं, बाकी जो इधर मतलब के बोतल फिल करनी, उन्हें मतलब के पैकिंग करनी, वो सारा मैं खुद ही करती हूँ, और वो बोतल वगैरह लेके आना वो सारा कुछ मैं खुद करती हूँ। मामा मेरी साथ होती हैं, वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हैं। अच्छा, आप पढ़ती भी हैं? जी, किस क्लास में? 2nd ईयर में। तो तालीम को कैसे मैनेज करती हैं? आखिर तालीम एक बहुत बड़ा टास्क है पढ़ना, और जिस क्लास में आप पढ़ रही हैं इसमें तो सख्त मेहनत की ज़रूरत है। पीछे भी माशाल्लाह आपने आखिर ये पढ़ा, सेकंड ईयर में आप आ गई हैं। बिज़नेस को कैसे मैनेज करती हैं, तालीम को, और फिर घर को कैसे मैनेज करती हैं? मतलब मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, 2nd ईयर मैं मतलब प्राइवेट कर रही हूँ, ट्यूशन जाती हूँ। शाम 5 बजे 4 बजे 3 बजे टाइम है, पहले 5 बजे था, अब टेस्ट सेशन की वजह से 3 बजे का टाइम है। 3 बजे जाती हूँ, वहाँ से 8 बजे आती हूँ। बस वो टाइम होता है मेरा स्टडी का, और बाकी रात को या सुबह को स्टडी थोड़ी सी करके बाकी सारा दिन घर के उधर के काम और इधर के। कौन से सब्जेक्ट्स रखे हैं सेकंड ईयर? 2nd ईयर में जो सिंपल एफ में होते हैं, सिविक्स, एजुकेशन, पंजाबी, इंग्लिश। आप शरीफपुरा ये जिस इलाके से हैं, ये एक मैं देख रहा हूँ कि जैसे लाहौर के बड़े जो पोश एरियाज़ हैं उनसे ये यकीनन मुख्तलिफ है, और आखिर क्योंकि यहाँ की आबादी और उधर की आबादी में भी सारा डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर कैसे फिर आप तालीम, कैसे कोई ट्यूशन वगैरह भी लेती हैं या सारा खुद ही पढ़ लेती हैं? मैं ट्यूशन लेती हूँ, पहले खुद कर रही थी, लेकिन जब से मेरे पेपरों में थोड़े दिन मतलब 4-5 माह रह गए, अब मैंने ये ट्यूशन शुरू की है। आपने ट्यूशन? जी, अच्छा, रोज़ाना की कितनी आपकी आमदनी हो जाती है, और उससे उन पैसों से घर का अच्छा सेटअप चल रहा है? मतलब रोज़ पर डे है 3000, और इससे मेरा घर का सर्कस और अखराजात अच्छे चल रहे हैं। जब कोई कस्टमर आता है, क्योंकि ज़्यादातर मेल कस्टमर होते हैं दुकानों वाले जो हज़रात हैं वो मेल होते हैं, और उनसे ही पाला पड़ता है, आप डील भी करती हैं, तो वो एक लड़की को 16 साल एक नौजवान लड़की को देखकर वो हैरान नहीं होते? हैरान कुछ होते हैं, कुछ मतलब अपने काम से काम जैसे कहते हैं, वो पानी भरवा के फिल करवा के ले जाते हैं। कुछ होते हैं कहते तुम कैसे करती हो, मैंने कहा बस करती हूँ। सारे मतलब कि कस्टमर के अलावा जो मेरी फ्रेंड्स हैं सारी, वो भी मुझे कहती हैं तू कैसे कर लेती है, मैंने कहा बस कर लेती हूँ।
जब इंसान मजबूर हो जाए घर के हालातों से, फिर इंसान कर ही लेता है, सारा कुछ ही करना उसे आ जाता है। बेटा आपने 13 साल की उम्र में ये शुरू किया था। उस वक्त तो बच्चों 13 साल एक नहायत छोटी उम्र है। बच्चियां तो गुड़ियों से खेलती हैं या कोई और दीगर गेम्स हैं, मोबाइल फ़ोन पे गेम्स खेलती हैं। आपने उस एज में इतना बड़ा प्लांट लगा लिया, इतना हौसला कैसे आया? इंसान जब मजबूरियाँ और घर के हालात को देखता है, उसे खेलना कहाँ मतलब कि याद रहता है। यही कुछ मेरे साथ हुआ था। मुझे भी शौक़ था खेलने का, जो मतलब कि आउटडोर गेम होती हैं, इंडोर खेलने का बहुत शौक़ था। लेकिन जब मेरे हालात ख़राब हुए घर के, तो फिर मुझे उन सबको छोड़ना पड़ा। तो मेरी मामा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में। उन रिश्तेदारों ने कहा नहीं, ये तू लड़की से काम, हमारे घर में ना लड़कियां काम नहीं करती, सारे मतलब मर्द ही काम करते हैं। तो जब मैंने काम शुरू करने का सोचा, मामा को सब ने कहा तू करवा रही है इससे काम, ना करवा, ये वो, तुझे नहीं पता हम नहीं करते काम। मेरी मामा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन सबको मामा ने कहा नहीं, हमने आप लोग हमें खाने को देते हो, ये वो। मामा ने उन्हें बहुत मतलब के बातें की कि आप लोग ना इसे मना करो। और बाद में जब मैं सरकाशी के पास गई, इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी कि तुम कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती। बस इन सब के तामुन से ये मैंने फिर लगा लिया। अच्छा, उस वक्त आप किस क्लास में थी जब वालिद साहब की डेथ हुई? 3 साल पहले मैं 9th क्लास में थी। 9th भी आपने की, उसके बाद 10th यानी मैट्रिक क्लियर किया, फर्स्ट ईयर, और अब सेकंड ईयर में हैं। तो जब से प्लांट लगाया, अपने स्कूल में या कॉलेज में भी इसकी वो करवाती हैं, इसको लोगों को बताती हैं, अपनी फ्रेंड्स को कि आप हमसे पानी लें, ऐसा उधर करती हैं इसकी प्रमोशन? मैंने मतलब कि जब मैंने प्लांट लगाया था, तब मेरी फ्रेंड्स मुझे कह रही थी तू हमें पानी चेक करवा। मैंने कहा अच्छा तुझे करवाती हूँ। फिर मैंने उन्हें पानी अपना दिखाया। मेरे सर कहते हैं कि हम लोग, उनकी बेकरी है ना, तो वो मेरे से कहते हैं कि तू इधर रख के जा अपनी मतलब बोतल वगैरह, हम तेरी सेल करेंगे। और बाकी जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो भी पानी का भी मतलब कि लाइट का इशू हो तो वो भी पानी ले जाती हैं। अच्छा, तो जब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, जैसे कस्टमर आए तो वो आपको देखकर हैरान हुए कि एक बेटी है 16 साल की, वो ये काम कर रही है, इतना बड़ा सेटअप चला रही है, तो आपकी तारीफ़ करते हैं, कैसा उस वक्त आपको लगता है? जब लोग आते हैं मेरी तारीफ़ करते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन मैंने ये काम अपनी तारीफ़ करवाने के लिए शुरू नहीं था किया। मैंने तो घर के अखराजात के लिए किया। लेकिन जब वो करते हैं तो फिर मुझे थोड़ी सी खुशी होती है, ठीक है। और कोई बातें भी करते हैं तो फिर उन्हें देख के भी मैं दरअसल मैं उनकी बातों पे गौर ही नहीं करती, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, सारे खुश हैं। अब जो मुझे बातें करते थे वो भी कहते हैं ठीक है, तूने अपनी माँ का सहारा बनी, तूने अपनी माँ के साथ कंधा मिला के खड़ी रही। अब वो सारे मेरी मतलब के मामा को कहते हैं अच्छा किया तूने। बातें करने वाले कितने हैं और हौसला देने वाले कितने हैं? ज़्यादा जो है मतलब के बातें करने वाले ही हैं, कम होते हैं जो हौसला देते हैं इंसान को। फिर आपको क्या लगता है जब रात को आप सारा दिन काम करने के बाद रात को जब सोचती हैं, अपने दिन के तमाम मसरूफियत का मुहासरा करती हैं, सोचती हैं कि आज मैंने ये किया, क्या मेरा काम ठीक था कि नहीं, उन लोगों की बातें भी ज़हन में आती हैं, तब आपको फिर क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं जो कर रही हूँ, मैं तो अपने घर वालों को फीड कर रही हूँ, अगर इन भाइयों को, बच्चों को ना मैं करती, इनके लिए ये ना लगाती, तो मेरे बहन भाइयों को कौन देता? ऐसा भी सोचती? ये तो मेरे मतलब हर टाइम सुबह भी मेरे दिमाग में ये चल रही होती है बात कि अगर मैंने ये काम ना शुरू किया होता तो सबकी एजुकेशन सिस्टम भी ख़त्म हो जाना था। स्टडी तो जानी थी, साथ में मेरे भाइयों ने काम पर जाना था। लेकिन वो अच्छा है या मैं खुद काम कर लूँ, अपने बहन भाइयों का सारा मतलब के अरेंज कर लूँ, वो अच्छा है। तो ये सोचती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया, अपने बहन भाइयों को मतलब मिलों में जाने नहीं दिया, अपने भाइयों को मैंने किसी का काम नहीं करने दिया, और अपनी मामा को नहीं काम किसी का करने दिया, मैंने खुद कर लिया। ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, तमाम जो बहन भाई हैं वो पढ़ते हैं? जी, सारे पढ़ते हैं। क्या उम्रें हैं बच्चों की और किस किस क्लास में पढ़ते हैं? जो मेरे से छोटा है उसने स्टडी, वही बात हो गई, मैंने जिस काम के लिए ये काम शुरू किया था उसने छोड़ दी स्टडी। उसका थोड़ा सा मतलब के ज़हनी तवाज़न कह लें, वो भी स्टडी करने के काबिल नहीं, वो नहीं पढ़ता। जो उससे छोटा है वो 9th क्लास में है, और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो 6 में है, और छोटा भाई 1 में है। तमाम के जो अखराजात हैं तलीमी वो आप उठा रहे हैं। जी। कैसा लगता है कि बेटी हो के वालिद की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेना? ये मुझे
किसी भी बेटी का ये दिल नहीं करता कि उसके मतलब के बाबा की वो जिम्मेदारी उठाए, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था तब भी और आज भी। लेकिन मजबूरी और घर के हालात ने मुझे ये करने पर मजबूर कर। आज भी वालिद की याद आती है तो ऐसे ही आंखें नम हो जाती। जी सर। आप तो बड़ी माशाल्लाह हौसलामंद हैं। फ़िज़ा लियाकत हमारे लिए, देखने वालों के लिए एक मोटिवेशन है। बहुत सारे लोग हैं, ये निज़ाम कुदरत है, जिन्होंने आना है उन्होंने जाना होता है। तो आप तो उन लोगों के लिए एक ढारस हैं। वो बच्चियाँ जिनके माँ बाप छोटी उम्र में चली जाती हैं, तो आप तो वो जब आपको देखेंगी कि आप भी 13 साल की थी और आपने इतना बड़ा एक स्टेप लिया, तो उनके लिए तो आप यकीनन एक नमूना है अमली तौर पे। तो बेटा कितनी तालीम को अब मज़ीद कहाँ तक पढ़ेंगी, क्या मुस्तकबिल में क्या बनना चाहती? मैं आगे मतलब कि पहले तो मेरा मतलब कि यही था कि मैंने FA करना है बस, लेकिन अब मेरी मामा जो है ना मुझे कह रही नहीं तू ज़्यादा स्टडी कर। मेरा अब खुद नहीं दिल कर रहा। पहले मेरा ये था कि बस FA ही करना है और नहीं आगे मैंने स्टडी करनी बस, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है मैं आगे स्टडी और करनी है। मैंने आगे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, मतलब कि MA तक स्टडी करनी है, फुल करनी है, और साथ में अगर हो सका तो CSS करूँगी, नहीं तो फिर कोई अपना चैनल वगैरह बना के वो भी करूँ। जी, इतनी ज़्यादा माशाल्लाह आप हायर एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं। तो ये बताएं कि ये जो लोग सारा जो कारोबार है ये कोई क्रेडिट पे भी है या सारा कैश पे? कैश भी है सारा। सारा कैश पे। जी सर। लोग उधार वगैरह भी करते हैं? जी। अच्छा फिज़ा, आप ये बताइएगा कि स्कूल में जो आपकी फ्रेंड्स हैं वो आपके इस काम को तारीफ़ करती हैं, सपोर्ट करती हैं कि बड़ा अच्छा कर रही हैं आप? जी, मेरी सारी फ्रेंड मेरे मतलब कि मुझे कोई भी इसके मतलब काम हो या मैंने उनसे बात करनी हो तो वो मुझे, मेरी जो मतलब कि ट्यूशन की फ्रेंड्स हैं वो मुझे मतलब कि कोई भी बात हो या कोई भी मतलब कि उनसे मशवरा लेना हो वो मुझे सपोर्ट करती है। वो मेरी मतलब कि मेरी हर वीडियो देख के खुश होती है। अभी वीडियो आई नहीं होती, मैं कहती हूँ आज मेरी वीडियो नहीं है, आज मैंने नहीं आना, तो वो मुझे पूछना शुरू हो जाती हैं कौन से चैनल पे होनी है, बता हम जाके देखेंगे। मैंने कहा तू सब्र कर, इतनी जल्दी नहीं आएगी तो फिर मैं तुम लोगों को सेंड करूँगी। जब आती है फिर मैं उन्हें सेंड करती हूँ, वो सारी बहुत देख के खुश होती हैं। मेरे सर भी देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो नाज़रीन ये गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इंसान जब मजबूरियाँ और घर के हालात को देखता है उसे खेलना कहाँ मतलब भी याद रहता है। मुझे भी शौक़ था खेलने का, लेकिन मजबूरी और घर के हालात ने मुझे ये करने पर मजबूर कर। 3 साल पहले पापा की डेथ हो गई थी, तो हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। तो जब मैंने काम शुरू करने का सोचा, मामा को सब ने कहा तू करवा रही है इससे काम, ना करवा ये वो। रोज़ाना की कितनी आपकी आमदनी हो जाती है? रोज़ पर डे है 3000, और इससे मेरा घर का सर्कस और अखराजात अच्छे चल रहे हैं। अगर मैंने ये काम ना शुरू किया होता तो सबकी एजुकेशन सिस्टम भी ख़त्म हो जाना था। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले फ़िज़ा लियाकत से बात हो रही थी, आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा फ़िज़ा, आप ये बताइएगा कि आपने जब ये प्लांट इंस्टॉल करने का ज़हन में आया तो जगह का एक मामला था, आखिर इसने आपके घर के जो 2 कमरे हैं उनकी ये जगह घेर ली है। तो पहले किसी दुकान का आइडिया आया था या आपने इसे घर में इंस्टॉल करने की सोचा था? जब मैंने ये पानी का प्लांट लगाने का सोचा तो मतलब कि हमारा घर जो 2 पोर्शन है इसके, एक ऊपर एक नीचे, तो इसी वजह से मैंने मामा ने और सब ने यही कहा कि सर ने भी कहा था कि आपका घर है, आप घर में कर सकते हो। तो इसी वजह से फिर पहले मतलब ये शॉप्स 2 नहीं थी बनी हुई, ये हमने जब काम का मतलब सोचा तब हमने ये 2 शॉप्स बनाई साथ में, और एक कमरे में ये प्लांट लगाया और बाकी इसका शॉप्स में बाहर किया। तो ये फिर हमने दोनों कमरों में ये लगा दिया प्लांट। घर के ये 2 कमरे हैं, ये दीवार बाद में बनाई? नहीं, ये दीवार मतलब ये कमरा था पहले, एक ही कमरा? जी। ये पीछे 2 दुकानें थी, ये मतलब के हॉल बना हुआ था, ये हमने दुकानें मतलब खुद बनाई हैं बाद में। और उसमें इंस्टॉल आप? जी। घर में जो बाकी कमरे हैं वो मैं देख रहा हूँ कि मज़ीद 2 कमरे हैं? जी। और उन 2 कमरों में आप लोग रिहाइश? जी, वहाँ पे एक कमरे में हम रिहाइश खुद रहते हैं और एक जो रेंट पे दे देते हैं।
एक रेंट पे दी। जी। अच्छा ये बताइएगा, ये कैसे आप ऑपरेट कर लेती हैं? ये इतना बड़ा प्लांट है, कोई इसकी तरबियत ली थी? जी, इसकी ट्रेनिंग होती है, कितनी देर की? 15 दिन की होती है। ये हम देख रहे हैं इस पे काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वो बटन्स हैं, बता सकती हैं इसे स्टार्ट कहाँ से करती हैं? जी, स्टार्ट वाला कोई बटन हमें बता सकते इसे ओपन करके इसके अंदर ये बटन है, ये पहले ओपन करना होता है। हैं? उसके बाद ये मतलब कि फीड पंप है, इससे मतलब कि बैक वॉश करते हैं दोनों को। पहले मतलब कि ऊपर से उसकी रेंज साइड मतलब कि करके लेफ़्ट वाली साइड पे, तो फिर पहले एक करते हैं, फिर दूसरा बैक वॉश करते हैं। वॉश करते हैं। जी, ये जब प्रोडक्शन बनती है मतलब 25 से 15 के दरमियान, तो फिर मतलब कि मिनरल्स का ये ओपन ऑन करना पड़ता है। ऑन करके बाद में ऊपर TDS लेवल में शो हो जाता है, पानी मतलब पीने के काबिल बना है। ये TDS का क्या मतलब? TDS ये क्या चीज़ होती है? मतलब कि पानी कितना आपका पानी साफ़ हो चुका है, ये चीज़। ये उस पे आता है। जी, कितना परसेंट होना चाहिए, क्या नंबर क्या लिखा आता है कि कितना साफ़ है पानी? 168 तक हो तो पानी मतलब कि अच्छा। पानी सही साफ़। जी, ठीक है। अच्छा ये दो यहाँ पे पैमाने लगे हैं, ये किस चीज़ के हैं? एक है फ्लो वाटर का और एक प्रोडक्ट का है। ठीक है। इससे पीछे भी मैं देख रहा हूँ वो तीन एक वो हैं टंकियाँ सी बनी हैं, उसके ऊपर कैल्शियम मैग्नीशियम वो लिखा है और सोडियम, वो क्या चीज़ें हैं, उनका क्या फ़ायदा है? उनका फ़ायदा ये है कि जो हम पानी में मिनरल्स ऐड करते हैं ना, वो उनमें डालते हैं। पहले उनमें डालते हैं, उनमें से मतलब कि ये मतलब कि पंप के ज़रिए मतलब कि ये मिक्स होते हैं पानी में, तो फिर जाके पानी तैयार होता है। अच्छा उस पानी में ये चीज़ें मिक्स होती जी, और उसकी वजह से उसकी वो जो उसमें सोडियम की मिकदार है, कैल्शियम, वो भी पानी में मिल जाता है लोगों को, जो कि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक। जी, अच्छा जो दीगर पंप्स होते हैं उनमें ये चीज़ें नहीं होती, नहीं, आप यानी मुकम्मल पानी देती? जी। अच्छा ये जो दो बड़े बड़े हैं टैंक, ये किस चीज़ के लिए? ये मतलब कि पानी में जो मतलब नमकियात ज़र्रे वगैरह होते हैं, ये उनको निकालते हैं। और बॉटल्स वगैरह वो खुद ही फिल करती हैं या साथ कोई होता है शामिल हो? बोतल वगैरह मैं खुद फिल करती हूँ, उनके ऊपर जो मतलब के रैपर वगैरह लगाते हैं वो मेरी मामा साथ में मेरी हेल्प करती है लगाने में। छोटे बहन भाई भी हेल्प करते हैं? नहीं, उन्हें मैं कहती हूँ तुम लोग स्टडी करो, वो नहीं करते। अच्छा ये बताइएगा अब काम कैसा चल रहा है और क्या इसे मुस्तकबिल में बढ़ाना चाहें? काम मेरा अभी तक अच्छा जा रहा है और मैं ये चाहती हूँ ये मेरा मुस्तकबिल में काम बहुत ज़्यादा आगे जाए। ठीक है, सर काशिफ मेरे हौसले और हिम्मत को देख के कहते हैं मुझे लग रहा है तुम 2-3 और प्लांट लगाओगी। मैंने कहा इंशाल्लाह ताला ज़रूर सर जी। तैयारी कर रही हैं, कुछ सेविंग कर रही हैं? जी, ये महंगाई का दौर है कि हर बंदा परेशान है, जो बंदा सिंगल है वो भी परेशान है, जो शादीशुदा है वो भी परेशान है। लोगों की सेविंग्स नहीं है, जो कमाते हैं वो चीज़ वो फौरी वो पैसे वो खाने में लग जाते हैं। आपका कितना इफ़ेक्ट हुआ है? आप आखिर एक हैं, आप ही सारे ख़ानदान को अपने घर वालों को देख रही हैं, कितने मुश्किल है इस महंगाई के दौर में? महंगाई के दौर में जब इंसान एक काम करे, वही बात के सिंगल इंसान मतलब बड़ी लार्ज फैमिली को नहीं बर्दाश्त कर सकता, उससे नहीं होता। जब सारे मतलब घर में कमाएंगे फिर ही घर के अखराजात पूरे होंगे। ठीक है, लेकिन जो है ही घर में 2 वो तो कर लेंगे, लेकिन जो ज़्यादा है मतलब बिग फैमिली हमारी तरह वो नहीं कर सकती, मतलब कि एक इंसान के कमाने से नहीं चल सकती। तो मेरा अल्लाह का शुक्र है मैं ये काम शुरू किया है, तो मैं ख़ुद मतलब कि इस पे होती हूँ, काम करती हूँ, तो हमारे घर के अखराजात सही चल रहे हैं इससे। अच्छा ये बताइएगा कि क्योंकि आप सारी फैमिली को डील कर रही हैं, ख़ुद मेहनत करती हैं, पढ़ती भी हैं, कमाती भी हैं और बहन भाइयों की तालीमी अखराजात भी उठा रही हैं, आगे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए क्या आपने सोचा है कि उनके दाखिले या सो खुशी गमी, तो क्या इन पैसों में आपको लगता है कि इससे गुजारा मज़ीद मुमकिन हो पाए? जी, मुझे अब तक तो यही हो रहे हैं और आगे भी मुझे लग रहा है कि ये होंगे। तो अगर मुझे कोई मुश्किल पेश आई तो फिर मैं और भी कोई काम मैं ख़ुद जॉब भी करूँगी ना साथ, तो फिर इंशाल्लाह उनके सबके होंगे अखराजात पूरे। मैं जब तक ज़िंदा हूँ अपने बहन भाइयों के नहीं अखराजात कम होने दूँगी, उनके पूरे ही होंगे। आप अज़्म व हौसले की, शिजायत की एक बड़ी मिसाल है। वो बेटियां, वो बहनें या वो मर्द हजरात भी जो समझते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, पैसे ज़ाया हो जाएंगे, आप उनके लिए एक अमली नमूना है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ जो मतलब के लड़के और लड़कियाँ घर में बैठे हैं काम नहीं कर रहे, मैं उनको ये
पैगाम देना चाहूँगी कि वो काम करें, मेहनत करें, खुद करें। जो ये महंगाई का दौर है, इसमें मतलब कि ये नहीं पॉसिबल कि एक आपके पापा या आपके मतलब कि आप लोग अगर सारे मिल के रहते हो, अंकल या 100 होते हैं घर में, वो काम करें और आपका मतलब मैनेज हो। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो सारा आप सेटअप चला रही हैं, इस दौरान कोई आपको मुश्किल भी पेश आई? कोई ऐसी मुश्किल हमसे शेयर करें कि जिसकी वजह से वो मुश्किल आपको पहले कभी नहीं पेश आई थी और उसकी वजह से आप परेशान हो गई हों? जब ये मैंने मतलब कि पहले दिन बोतल फिल करने में भी मुझे कोई मतलब कि दिक्कत नहीं हुई थी। ये मिनरल्स का नहीं था, मुझे थोड़ा सा इशू था। वो भी मैंने मतलब कि जब भाई ने आके मुझे बताया, सर की टीम में है भाई सुल्तान, उसने आके मुझे जब बताया तो मुझे वो परेशानी हल हो गई। लेकिन जिसने मुझे ज़्यादा परेशान कर दिया था वो ये हीट गन की वजह से मेरा हाथ थोड़ा सा जल गया था। मैंने कहा लो ये हाथ जल गया, अब ये कैसे होगा, ये नहीं होगा मुझसे। लेकिन फिर जब अब मेरे मामू ने मुझे बताया कि इसे दूर रख के किया कर, फिर मेरी मतलब वो भी परेशानी हो गई है। अच्छा, इतनी ज़्यादा ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं, आम तो कोई मोहल्लेदार को छोट बच्ची आएगी वो तो देख के हैरान और परेशान हो जाएगी, आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं डर लगता। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ये मैं देख रहा हूँ मोटरें हैं बिजली की, इतना बड़ा बिजली का सेटअप है, तो बंदा तो एक दफ़ा परेशान हो जाता है। आपको क्या होता है? ये प्लांट ऑटो है, इसमें ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। मुझे आज तक नहीं मतलब कि फ़ील हुआ कि मुझे डरना चाहिए इसे देख के। डरना क्यों, इस पे तो इंसान मेहनत करे और ध्यान से करे तो कोई मतलब के इशू नहीं है। मुस्तकबिल में आगे क्या करने का इरादा है? मुस्तकबिल में आगे पहले तो मेरा इरादा था पंजाब पुलिस में जाने का या CSS करने का, और अब जो है अब चेंज हो रहे हैं। कभी मेरा दिल कर रहा है मैं खुद का न्यूज़ चैनल खोलूँ। लेकिन जो पहले आए थे उन लोगों ने मुझे बताया था, एक सर ने, कि तुम मतलब कि BA में एक बुक होती है पता नहीं कौन सी, वो वाली रखोगी तो सहाफ़ी के तौर पे तुम कर सकती हो। जर्नलिज्म सब्जेक्ट? हाँ जी यही थी कि तुम वो रख लेना अगर तुमने ये करना हो। तो मामा मेरी और पापा का जो ख्वाब है वो पंजाब पुलिस का है। तो जब वो मैं सोचती हूँ फिर मेरे जो सारे सपने हैं और ख्वाब हैं वो ख़त्म हो जाते हैं कि नहीं, अपने माँ बाप के पूरे करो। जिन लोगों ने तुझे पैदा किया, इतनी बड़ी किया, उन लोगों ने उम्मीदें मेरे से लगाई हुई है कि तू ये कर वो कर, तो मैं उनके क्यों ख्वाब तोड़ूँ। इसी वजह से फिर मैं अपने बंद कर देती हूँ और अपने घर वालों के, जो मेरी मामा कहती है पंजाब पुलिस का, वो इंशाल्लाह अब आएगी जब मतलब कि दोबारा भर्तियाँ आएंगी तो मैंने अप्लाई करना है उसमें। आप अप्लाई करें जी, क्योंकि आपकी यकीनन हमें भी नज़र आता है कि आप एक जवां हौसला है वो, और बड़ी बहादुरी से आप ये सारा कर रही हैं। तो पुलिस में तो जो बहादुर हैं लोग वो जाते हैं, तो आप तो यकीनन उस चीज़ को भी पूरा उतरती हैं कि आप बहादुर भी हैं, और वालिदैन के ही जो उन्होंने कहा है उसको आप उसी ख्वाब को पूरा करें। पंजाब पुलिस ज्वाइन करने के बाद मैं साथ साथ अपनी स्टडी, अगर मैंने इस मतलब के साल अप्लाई किया तो मेरा, अगर मैं चली जाती हूँ पंजाब पुलिस में, तो फिर मैं मतलब के बाद में साथ साथ अपनी स्टडी भी जारी रखूँगी, और स्टडी करने के बाद फिर अपना भी मतलब के दोनों करूँगी, पंजाब पुलिस और अपना भी पूरा करूँगी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सर काशिफ मौजूद हैं जिन्होंने उस बेटी को ये प्लांट यहाँ पर लगा कर दिया, और इसके अलावा लाहौर में वो 50 से ज़ायद उन्होंने प्लांट्स लगाए हैं। उनसे बात करते हैं ये कैसे वो सारा कर लेते हैं और बेटी को कैसे ये लगा कर दिया। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बताइएगा कि ये जब इस बेटी ने आपसे रब्ता किया तो कितने का ये सेटअप लगा, और ये कौन सा सेटअप है, कितने में लग गया, और आपके पास ऐसी कौन कौन से ये जो प्लांट्स मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं, लाहौर में आपने दीगर जगहों पर लगाए हैं, उनका ज़रा बताएं। बेसिकली ये लड़की ने यूट्यूब के थ्रू ही मुझसे कांटेक्ट किया था, और ये कांटेक्ट करके आई मेरे पास। तो बच्ची यतीम है, और इस बच्ची का हमने शौक़ देखा कि इसको शौक़ कितना था काम करने का, क्योंकि आपको पता है कि आजकल लड़कियां जो हैं वो डिफरेंट काम करती हैं, या तो पढ़ा रही होती हैं, या ऑनलाइन वर्किंग कर रही हैं, या पॉलर्स वगैरह के काम करती हैं। तो इस बच्ची से काफ़ी मेरी डिटेल में बात हुई, लेकिन इसका शौक़ देख के मैंने इसको ये प्लांट लगा के दिया है। और लाहौर में अगर बात करेंगे तो काफ़ी हमने प्लांट लगाए हैं लाहौर में, और 50 से अबव हम लाहौर में प्लांट लगा चुके हैं। हर नौइयत का हम प्लांट लगाते हैं। ये जो प्लांट आपके सामने लगा हुआ है ये RO प्लांट है। ये सेम वही जो बड़ी ब्रांड्स काम कर रही हैं, पानी बना रही हैं, सेम ये वही मिनरल वाटर तैयार करता है, और ये लड़की आके सेल करती है हमें। अच्छा, ये RO है, इसके अलावा भी कोई प्लांट्स हैं?
जी, ये आर प्लांट है, इसके अलावा फिल्ट्रेशन प्लांट आते हैं, इसके अंदर भी छोटे बड़े हर लेवल के प्लांट आते हैं। जैसे आगे लोगों की कैपेसिटी होती है उसी हिसाब से उनके पास जितना अमाउंट होता है उसको देखते हुए हम प्लांट लगाते हैं। बट जो नीडी लोग होते हैं, जैसे ये बच्ची है और भी अगर ऐसे बच्चे काम करना चाहते हैं तो उनकी हम हेल्प भी करेंगे। जो एक अमाउंट वो दे सकते हैं वो दें, बाकी हमारी कंपनी बेयर करेगी। और ऐसे नीडी लोगों के लिए हमारी कंपनी जो है वो मंथली उसका जो भी खर्चा आता है प्लांट पे मिनरल फिल्टर्स का 20 से 25 हज़ार वो हम बेयर करेंगे। अच्छा, ये आरओ प्लांट और फिल्ट्रेशन प्लांट में क्या फ़र्क? देखिए, फ़िल्ट्रेशन प्लांट का काम ये होता है कि वो पानी फ़िल्टर करता है जो इंसानी आँख से ज़रात नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर पानी में कंकर है, मिट्टी है, तो आप उसको फ़िल्टर करेंगे तो वो रुक जाएगा, लेकिन उसका जायका चेंज नहीं होगा। अगर उसी पानी में हम नमक मिला दें और उसको हम फ़िल्टर करेंगे तो वो खट्टे का खट्टा खारा पानी रहेगा। तो आर प्लांट का ये काम होता है कि अगर कोई ऐसा पानी जिसके अंदर आर्सेनिक मौजूद है या ऐसे नमकियात मौजूद है या ऐसे ज़र्रात जो इंसानी आँख से नज़र नहीं आते, तो आर प्लांट उन ज़र्रात को भी अलग कर देता है। अगर हम किसी पानी में नमक मिलाएंगे और उसको आर करेंगे तो आर प्लांट उसका नमक अलग कर देगा और पानी साफ़ करके आगे भेज देगा। और फिल्ट्रेशन जो है वो ऐसी सफाई नहीं करता? नहीं, फिल्ट्रेशन ऐसा काम नहीं करता। बेसिकली फ़िल्ट्रेशन साफ़ पानी पे ही लगाया जाता है। जो पीने के काबिल पानी होता है उधर फ़िल्टर प्लांट लगाया जाता है, बस उसके अंदर वो ज़र्रात जो कंकर हैं या मिट्टी है उसको वो दूर कर देगा। अच्छा, इस यतीम बच्ची की आपने हेल्प की उस वक्त कि जब उसके वालिद साहब की वफ़ात हो गई थी और घर के जो हालात थे वो बहुत परेशान कुन थे, उन्होंने आपसे रब्ता किया। उस वक्त का ज़रा हमें बताइएगा हमारे नाजरीन को कि उस वक्त घर के हालात क्या थे और अब जब ये अरसा जो इसमें गुज़रा है अब आप देखते हैं तो कितना फ़र्क नज़र आया। मसला ये कि ज़ाहिर है उस टाइम इनके पास कोई ऐसी ज़रिए आमदनी नहीं थी, ना इनके घर में कोई ऐसा फ़र्द था जो जॉब करता हो और जो कमा के लेके आए। तो ज़ाहिर है आप खुद समझ सकते हैं कि उस वक्त में जब बाप चला जाए तो घर के हालात क्या होते हैं और कोई बड़ा बेटा या बड़ा भाई मौजूद ना हो। तो ये ख़ुद आगे आई और इसने काम किया। अब ज़ाहिर है अब ये बिज़नेस कर रही है, तो उस टाइम की हालात से अब माशाल्लाह बहुत अच्छे हालात हैं इनके घर के। इनकी डेली की इनकम इनको जनरेट हो रही है, मंथली हो रही है और बिज़नेस का बिज़नेस भी हो रहा है। और सवाब का सवाब के एक ये जो एरिया है ये बड़ा लोअर क्लास एरिया बना है, यहाँ साफ़ पानी आता ही नहीं है और यहाँ के लोग साफ़ पानी ख़रीद भी नहीं सकते क्योंकि इनकी इतनी गुंजाइश ही नहीं है। अब ये प्लांट लगने से ये बच्ची को सवाब का काम ये भी मिल रहा है कि 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये में ये पानी भर भर के इनको दे देती है। तो इस तरीके से एक लोअर क्लास एरिया में लोगों को साफ़ पानी पीने के लिए मिल रहा है, ये सवाब का काम भी है। अच्छा, आपके लिए किस कदर ये एक चैलेंज था बड़ा कि जो दूसरे इलाके हैं, पोश इलाके हैं, वहाँ पर तो पानी के काफ़ी फिल्ट्रेशन प्लांट और आरओ प्लांट्स वगैरह होते हैं, ऐसे एरिया में कि जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस भी इतनी नहीं है पानी के मुतल्लिक, लोग ज़्यादातर घरों का पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो जैसा भी हो लोग उसे पीते हैं। लोगों के पास गरीब आबादी है, इतने पैसे नहीं होते। तो आपको ये कितना अच्छा लगा कि इस इलाके में एक तो आपने बेटी को वो बिज़नेस भी स्टार्ट करवा के दिया और इसके अलावा इस इलाके में साफ़ पानी भी मुहैया आप कर रहे हैं बेटी के साथ मिलकर। कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसे एरिया में काम करने का। बाकी एरियाज़ में तो हम अच्छे एरियाज़ में तो लगा रहे हैं प्लांट। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इससे हमने ये सीखा कि अब हम ऐसी इन्हीं एरियाज़ में काम कर रहे हैं। अब हम ऐसे एरियाज़ ढूंढ रहे हैं कि जो ऐसे एरियाज़ हैं, लोग आते हैं ना हमसे पूछते हैं जी हमने काम करना है, हम बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनको हम ऐसे एरियाज़ सेलेक्ट करके देते हैं कि जी आप इस एरिया में करें, ताकि एक तो बिज़नेस का बिज़नेस है, नंबर 2 सवाब का सवाब है। एरिया में प्लांट भी लग जाएगा, लोग भी, आपके बच्चे, आजकल आपको पता है बीमारी, जितनी बीमारियाँ सारी पानी की वजह से होती हैं। आपका मैदा ठीक है तो आप सेट रहते हैं। तो अब इन बच्चों को भी अच्छा पानी पीने के लिए मिल जाएगा और बिज़नेस हम भी देते हैं लोगों को। जितनी कॉल्स हमारे पास होती हैं पानी के लिए वो हम इन एरियाज़ में लोगों को दे देते हैं कॉल्स कि जी आप इनको पानी पहुँचा के दें। अच्छा, अब आप बताइएगा ये जो प्लांट्स हैं आपके पास उनकी क्या प्राइस है? और एक तो प्राइस, नंबर 2 जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास थोड़े पैसे हैं, वो ये कारोबार शुरू भी करना चाहते हैं, आप उनकी कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, जैसे कि एक तो ये प्लांट जो है, ऐसे लोग जो ये कारोबार करना चाहते हैं और उनके पास अमाउंट कम है, तो मैं एक मैसेज ये भी देता हूँ कि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं और वो बाहर मौजूद हैं, तो वो भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं हमसे मिलके। कुछ पेमेंट वो दें, कुछ हम अपनी तरफ से लगा के उनको बिज़नेस स्टार्ट करके दे सकते हैं। तो जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं। NGOs हैं हमारी बहुत सारी, वो भी इसमें आगे बढ़ सकती हैं हमसे। हमारी अपनी वेलफेयर है, तो जो हम सपोर्ट करेंगे हम भी करेंगे। हम उनको सर्विसेज भी सारी फ्री देंगे। ओवरऑल लॉन्ग लाइफ उनकी सर्विस जो होगी वो फ्री होगी हमारी तरफ से। उनका फ़िल्टर का ख़र्चा, उनका मिनरल का ख़र्चा 20 से 25 हज़ार जो भी मंथली एक्सपेंस आएगा वो हम बेयर करेंगे, यानी हमारी कंपनी बेयर करेगी। इस तरीके से उनकी मदद, बाकी मार्केटिंग में उनकी हेल्प करेंगे कि किस तरह उन्होंने पानी सेल करना है, वो भी हम उनकी मदद करेंगे। और प्लांट की प्राइस?
अच्छा, प्लांट जो होता है ये, इसमें कई किस्म के प्लांट आते हैं। ये 6 लाख से स्टार्ट होता है, 10 लाख तक जाता है। अब डिपेंड करता है आगे एरिया कितना बड़ा है, उसी हिसाब से, और जो भी बंदा लगाना चाह रहा है उसकी अपनी क्या कैपेसिटी है, वो किस तरह पानी का काम करना चाह रहा है, कितने लीटर का प्लांट लगवाना चाह रहा है, उसी हिसाब से उसके बजट को देखते हुए हम डिज़ाइन करते हैं ये प्लांट। ये कितने लीटर का प्लांट है और ये कितने एरिया को कवर कर सकते हैं? ये 5000 गैलन का प्लांट है, यानी ये 20,000 लीटर पानी बनाता है ये 24 घंटे में, और ये एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, जो वाला प्लांट जो आप देख रहे हैं इस टाइम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक ऐसे पाकिस्तान की बेटी, बहादुर बेटी, कि जिसके वालिद की 13 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, और क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था तो इस बेटी ने बेड़ा उठाया अपने घर के कमा के ला के देने का, और उसको ऐसे मैनेज किया कि वो बाहर भी नहीं गई और घर में भी रहकर उसने सारा ये सेटअप चलाया। घर में ही वो ये आरओ प्लांट लगा कर घर में ही आमदनी आई और अपने घर वालों को वो फीड कर रही है। छोटे बच्चे हैं जिनकी तालीम के भी अखराजात उठा रही है, घर में खाने पीने और वालदा को भी देख रही है। लोगों के लिए एक यकीनन अमली नमूना है, ऐसी बेटियों के लिए, ऐसे भाइयों के लिए जो समझते हैं कि काम से मुश्किल होती है, वो कोई कदम उठाने से पहले कितनी देर सोचते हैं। लेकिन ये बेटी जिसने कि काफ़ी दिन सर्च करती रही अपने वालिद की वफ़ात के बाद, और फिर वो इस मुकाम पर पहुंची कि नहीं अब कुछ करना होगा, अमली मैदान में कदम रखना होगा, वगरना मेरे बहन भाइयों को कोई ला कर नहीं देगा। और इसी एक सेंटेंस पर अमल करते हुए आज वो एक कामयाबी की एक मिसाल है। लोग उसे देख के उसे फॉलो करते हैं, लोग उसका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, और ये आज हमने आपको ये प्रोग्राम सारा दिखाया, ये सारी आपको आज हमने कहानी दिखाई। अब दीजिए अपने मेज़बान को एक अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हामिया नासिर।